हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टूरिस्ट टर्मिनल एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। आज एक और नया अपडेट लेके आपके साथ फिर से एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज़ ये कोरोना के रिलेटेड जो भी ट्रैवल एडवाइजरीज़ हैं, जब वीज़ाज़ के बारे में, इमिग्रेशन क्वेश्चंस, इमिग्रेशन अपडेट्स, वो सब मैं रेगुलरली डालता रहता हूँ। अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं सो मेक श्योर यू हिट सब्सक्राइब। आज की वीडियो है जो वो रिजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है इंडिया से, उसके रिलेटेड रहेगी और शेंगन वीज़ा का क्या अपडेट है नया, उसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको दूंगा। तो बहुत सारे ये रूमर्स थे कि 19th को फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी बिकॉज़ मीडिया में, न्यूज़पेपर में, सब में आ रहा था। तो जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, क्लैरिफिकेशन रिजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस जो हैं उनके बारे में प्रेस नोट दिया है एयर इंडिया ने। दिस इज़ ऑफिशियल एक्चुअली फ्रॉम एयर इंडिया ओनली। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ एक्चुअली। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप जेन्युइन सोर्स पे ही बिलीव किया करो बिकॉज बहुत सारे रूमर्स आजकल चल रहे हैं। सो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल्स के ज़रिए बताता रहता हूँ कि आप खुद देख सकें कि क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। सो एयर इंडिया फ्लाइट बुकिंग्स आर करंटली क्लोज्ड एंड विल रिज्यूम आफ्टर रिसिप्ट ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो या मीन्स अभी तक कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको अप्रूवल नहीं दी है कि आप अपनी बुकिंग स्टार्ट कर सको। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल आई गेस बिकॉज लॉकडाउन है जो इंडिया में 31 मई तक चला गया बहुत सारी स्टेट्स में। तो उन्होंने लिखा है देयर इज़ एन इंटरनल एयर इंडिया ईमेल सर्कुलेटिंग ऑन व्हाट्सएप। द कंटेंट ऑफ दिस मेल हैव बीन मिसअंडरस्टूड एंड आर बीइंग मिसरिप्रेजेंटेड इन वेरियस मीडिया रिपोर्ट्स। एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला आपको कि उसको मिसअंडरस्टूड किया गया है। एयर इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था फ्लाइट चलेंगी नहीं चलेंगी। मैंने भी आपको बताया था बिकॉज आई रेड इट इन द न्यूज़। सो ये प्रेस नोट अभी मैंने देखा है, मैंने अपनी स्टोरीज में भी डाला था, शायद आप लोगों ने देखा हो शायद नहीं। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे ही बोला गया, मिसअंडरस्टूड किया गया, मिसरिप्रेजेंट किया गया। Commencement of commercial domestic international flights is not in the preview of Air India as of now. Exactly, अभी तक कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। Passengers are requested to follow Ministry of Central Aviation and Air India Twitter handles and respective website for official announcement regarding resumption of flight operations 17th of May 2020। सो ये 17 मई को रिलीज़ किया उन्होंने प्रेस नोट के अभी तक कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इंडिया से, दिल्ली से चलेंगी। रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 6 कंट्रीज़ में चल रही हैं, वो चल रही हैं यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है थोड़ी, पेरिस की है मे बी और ग्रीस की है आई थिंक सो मैंने वो डाला, आप देख सकते हैं उस वीडियो में। तो वो रिपैट्रिएशन फ़्लाइट है, वो सिर्फ सिटीजन्स को और जिनके पास उन कंट्रीज़ के वैलिड वीज़ाज़ हैं और वो लंबे टाइम से उस कंट्री में रह रहे हैं उनको लेके जाएगी। तो वो चल रही हैं और कोई फ़्लाइट नहीं चल रही, कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट इंडिया में 19 मई से 2 जून तक जो चलने वाली थी वो कोई चल नहीं रही है। हाँ, 1 जून को फ़्लाइट हो सकती है, 1 जून से स्टार्टिंग, उसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो किसी भी अननोन सोर्स पे बिलीव मत करें। आप एयर इंडिया की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कब से फ़्लाइट रिजम्पशन है उनकी, कब से नहीं है। दूसरा जो आपको अपडेट देना था मैंने, दूसरा अपडेट है आपका शेंगन वीज़ा को लेके। शेंगन वीज़ा में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, डे बाय डे वी आर गेटिंग न्यूज़ एक्चुअली। As you can see on your screen, Germany advises Poland and Czech Republic to reopen borders। तो जर्मनी ने उनको एडवाइस किया कि अपने आप बॉर्डर्स जो हैं वो रीओपन कर दो। और दूसरी बात, आपको बड़ी बात है जो बताने जा रहा हूँ, वो है चेक रिपब्लिक के बारे में। चेक रिपब्लिक ने अपने वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है चेक रिपब्लिक के लिए, बट उसमें इंडिया का नाम अभी तक नहीं है। देयर आर 20 कंट्रीज़ जो अपना वीज़ा फाइल कर सकती हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं चेक एम्बेसीज़ में। 20 ऐसी कंट्रीज़ हैं, तो उन 20 कंट्री में इंडिया नहीं है। मतलब कि चेक रिपब्लिक ने ऑलरेडी वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है बट नॉट फॉर इंडिया एंड आई डोंट थिंक फॉर एनी अदर एशियन कंट्री एज वेल। ये सारी यूएस, कनाडा
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी कंट्री हैं जिनके लिए चेक रिपब्लिक ने ओपन किया है। सो इंडिया इसमें नहीं है। दूसरी बात, EU विल नॉट रिवाइज वीज़ा फ्री ट्रैवल विद यूक्रेन के साथ वो वीज़ा फ्री ट्रैवल का वो नहीं करेगा। ये है तीसरी बात। स्वीडन एक्सटेंड्स एंट्री बैन फॉर नॉन EEA सिटीजन्स अंटिल जून 15। तो मतलब स्वीडन ने क्या किया है, एंट्री बैन कर दिया है जून 15 तक। बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, मैंने न्यूज़ पढ़ी कल सारी इनकी, कि वो क्या कर रही हैं 15 जून तक कोई भी जो नॉन EEA मतलब जो यूरोप के बाहर का सिटीजन है, यूरोपियन यूनियन का सिटीजन नहीं है, फॉर एग्जांपल एशियन हो गए या कनाडा, US, ये सारी कंट्री हो गई जो नॉन एशिया में नॉन EEA आती हैं, नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के बाहर की कंट्रीज़ हैं, उनके सिटीजन्स को यूरोप में एंटर जून 15 तक नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई भी सिटीजन हो, किसी भी कंट्री का हो। अगर वो यूरोप का है तो बिटवीन इन यूरोप में पोलैंड से ग्रीस जाना, ग्रीस से ऑस्ट्रेलिया, ऐसे वो लोग जा सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो यूरोपियन सिटीजन्स हैं। जो इंडियन है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, इन सबको कोई एंट्री नहीं है 15 तक। एंड जर्मनी रीओपन इट्स बॉर्डर विद लुक्सेमबर्ग ओवर द वीकेंड। ये सारी न्यूज़ है, आप schengenvisainfo.com पे जाके सारी देख सकते हैं। एंड ये एक चीज़ थी, ये आपको बताना चाहता हूँ मैं, आयरलैंड टू ऑफर कोविड-19 टेस्ट टू एयरपोर्ट पैसेंजर्स। जो एयरपोर्ट पैसेंजर्स आएंगे उनके पास, तो उनका कोविड टेस्ट वहाँ पे किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड रिलैक्स ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन फॉर ईच अदर्स कंस्टिट्यूएंसी। जैसा कि मैंने बोला आपको कि यूरोप वाले यूरोप में घूम सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडियन सिटीजन या कोई दूसरे सिटीजन, उनके लिए वीज़ा अप्लाई करना भी अभी तक नहीं है पॉसिबल। बट ऐसा लग रहा है अभी जैसे जून में ये डे बाय डे रिस्ट्रिक्शन जो है वो ईज़ कर रहे हैं सभी कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो डे बाय डे वो कम होता जा रहा है। बॉर्डर्स हैं जो उनके वो रीओपन हो रहे हैं एंड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम हो रही हैं। तो हर एक कंट्री आप देख सकते हो कि दे आर टेकिंग द नेसेसरी स्टेप्स एक्चुअली कि हम रिस्ट्रिक्शंस को ईज़ करें, ताकि जो है ट्रैवल हमारी कंट्री में पॉसिबल हो सके, लोग हमारी कंट्री में आएँ, ट्रैवल करें, घूमें। और इकोनॉमी तो वैसे ही डाउन हो चुकी है, तो वो सिर्फ टूरिज्म से ही अभी बढ़ सकती है फ़िलहाल, बट ड्यू टू दिस फ्लाइट्स सस्पेंशन वो भी अभी इन डाउट ही है। तो होपफुली इन जून ऐसा कुछ पॉसिबल है। अभी तक तो सब कुछ बंद ही है, जैसा कि आपको पता है। और तीसरी बात मैं बोलना चाहूँगा आपको फ़्लाइट्स के बारे में। मेरे को ये भी क्वेश्चन आता है कि फ़्लाइट्स क्या एक्सपेंसिव होंगी, क्योंकि फ़्लाइट्स अभी जून में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चलेंगी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी, बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं स्टिल अभी भी बोल रहा हूँ नॉट श्योर। सो ऐसा मत बोलना कि मैंने आपको ये भाई नॉट श्योर, बट देर आर 80 to 90% चांसेस इन जून के फ़्लाइट्स होंगी। तो क्या वो फ़्लाइट्स कितनी एक्सपेंसिव होंगी या क्या होगा, उसका मेरे को क्वेश्चन आया था कि हमें एक्सपेंसिव फ़्लाइट्स मिलेंगी। ऑफ कोर्स आपको फ़्लाइट्स पहले जैसी नहीं मिलेगी गाइस, ये आप मेरी बात ध्यान में रखें। बिकॉज फ़्लाइट्स में क्या होगा, अभी सोशल डिस्टेंस रहेगा, तो आप 3 सीट्स, जैसे 3 सीट्स की कॉन्फ़िग रहती है प्लेन्स में, 3 इधर, 3 मिडल में और 3 साइड में, तो वो आप एक सीट, 3 सीट में 1 बंदा या 2 बंदे बैठ सकते हैं, मिडल वाली सीट खाली रहेगी, ऐसा कुछ रहेगा, मतलब वो प्लान करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो सीट खाली रहेगी, कितनी सीट ऐसी खाली रहेंगी प्लेन में, तो वो उन सब सीट्स का चार्ज आप लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो वो जो है एक्सपेंसिव ही रहेगी आपकी टिकट, चाहे वो शॉर्ट ट्रिप है चाहे वो लॉन्ग ट्रिप है। तो उसके लिए बी रेडी, बिकॉज आपको टिकट्स हैं जो वो एक्सपेंसिव ही मिलेंगी, जैसे मर्जी जिस मर्जी कंट्री के लिए भी आप टिकट ले लो। सो ये था आप जी का अपडेट, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन उनके तक भी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर यू हिट सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे